You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। OKX एक्सचेंज ने $630 मिलियन टोकन बर्न के साथ रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूएस FASB ने क्रिप्टो रेगुलेशंस अपडेट किया, फर्म्स को फेयर वैल्यू काउंटिंग यूज करने की अनुमति दी। इटाली के कोनियो ने कॉइनबेस के साथ पार्टनरशिप किया इटालियन बैंक्स में क्रिप्टो लाने के लिए। एक्स क्रेडिट स्विस एग्जीक्यूटिव ने बैंक्स के लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग वेन्यू लॉन्च किया, एशिया एंड यूरोप पर नजर। जेमिनी अर्न यूजर्स को प्रपोज रिकग्नाइजेशन प्लान्स के तहत बिटकॉइन पेआउट्स में 70% रिडक्शंस का सामना। IMF ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क को एड्रेस करने के लिए क्रिप्टो रेगुलेशंस की मांग की। फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट डिसीजंस का क्रिप्टो करेंसी पर असर। हेलो लैब्स में क्रिस वेल्स मेजर क्रिप्टो न्यूज पोर्टल्स के फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट हेड ऑफ मीडिया के रूप में शामिल हुए। SEC ने इन्वेस्को के स्पॉट इथेरियम ETF में डिले किया। नो गैस फॉर गेमर्स, इथेरियम स्केलर इम्यूटेबल ZK EVMs डेवलपर्स को फीस कवर करने देगा। एनोनिमस क्रिप्टो इंटरेस्ट ने की सेनेटर शेरड ब्राउन को पॉलिटिकल एड से बॉम्बार्ड किया। CFTC ने FTX इंस्पायर्ड रूल पुश किया कस्टमर्स मनी को प्रोटेक्ट करने के लिए। OKX ने अपनी OKB टोकन्स की रीपर्चेज और बर्न के नंबर में अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हाल ही में हुई रीपर्चेज जो दिसंबर 14 को हुई थी में एक्सचेंज ने लगभग 10.53 मिलियन OKB टोकन्स को डिस्ट्रॉय किया, जो करीब $630 मिलियन की थी। यूएस फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने रिवाइज्ड रूल्स पब्लिश किया, जिसने कहा है कि लेट 2024 से शुरू होकर क्रिप्टो एसेट्स को उनके फेयर वैल्यू के हिसाब से काउंटिंग्स में रिप्रेजेंट किया जाएगा। FASB यूएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड्स ने सर्टेन क्रिप्टो एसेट्स के डिस्क्लोजर्स को इम्प्रूव करने वाले नए स्टैंडर्ड्स पब्लिश किए। नए स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कॉर्पोरेशंस अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स में फेयर वैल्यू चेंजेस को रिकॉग्नाइज कर सकती है। इटालियन क्रिप्टो वॉलेट कंपनी कोनियो, जिसका पार्ट ओनरशिप पोस्ट इटालियंस और बैंका जनरली के पास है, ने कॉइनबेस के साथ पार्टनरशिप किया है देश के बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में डिजिटल एसेट लाने के लिए। 4 लाख कस्टमर्स के साथ क्रिप्टो वॉलेट ने कॉइनबेस प्राइम के साथ टीम अप किया है इंस्टीट्यूशंस को डिजिटल एसेट्स के साथ काम करने के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए। यह 2023 के एंड तक अपने वॉलेट सपोर्ट को 50 टोकन्स तक बढ़ाएगा। नैस्डैक पावर टेक सिक्योर एक्यूरेट ट्रेड्स के लिए रोबस्ट रिस्क मॉनिटरिंग और एंटी अब्यूज एल्गोरिथम्स, लिक्विडिटी बूस्ट, डेडिकेटेड मार्केट मेकर्स जैसे फ्लो ट्रेड्स मार्केट को एक्टिव और स्टेबल रखते हैं एफिशिएंट ट्रेडिंग के लिए। जेमिनी अर्न के क्रेडिटर्स को प्रपोज रीऑर्गेनाइजेशन प्लान के हिस्से के रूप में उनके प्रॉमिस क्रिप्टो पेआउट्स में 70% तक की रिडक्शन का सामना कर सकते हैं। प्रपोज प्लान्स के मुताबिक क्रेडिटर्स को उनके अर्न क्रिप्टो बैलेंसेस के बराबर पेआउट मिलेगा, जो जनवरी 19, 2023 को था, जिस दिन जेमिनी के लीडिंग पार्टनर्स जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल ने बैंकरप्सी फाइल की थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के हेड ने क्रिप्टो करेंसीज के रेगुलेशंस की ग्रेटर मांग की है, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर इम्पैक्ट के लिए कंसर्न को साइड करते हुए। ऑन चेन डेटा प्लेटफॉर्म स्पॉट ऑन चेन के दिए गए डेटा के मुताबिक मार्केट मेकर्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस से WLD को विड्रॉ कर रहे हैं। इसके मुताबिक पिछले 4 घंटों में 3.02 मिलियन WLD, जो $7.61 मिलियन के हैं, एक्सचेंजेस से विड्रॉ किए गए हैं। हेलो टीम में हेड ऑफ मीडिया के रूप में शामिल होने की अनाउंसमेंट करके खुश हैं। क्रिस वेब3 मीडिया और PR फर्म्स के साथ नई पार्टनरशिप्स बनाने के एफर्ट्स को लीड करेंगे। हेलो लैब्स को प्रीमियर्स वेब3 एंटरटेनमेंट कंपनी के रूप में उनकी प्रेजेंस को एम्पलीफाई करते हुए, खास तौर पर किलर व्हेल्स पर फोकस करते हुए, जो दुनिया का पहला वेब3 ओरिएंटेड मेन स्ट्रीम टेलीविजन शो है।